स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब ठीक ठाक हैं। आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। हमारे साथ स्टूडेंट्स कुछ मौजूद हैं जो कि मुल्तान से हैं। ये राइट जी, चीज़ क्लोज होगी बेटा, जाए मूव ऑन वापस। तो मुल्तान से हैं ये राइट, और उनके कुछ क्वेश्चंस हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में एफएम के पढ़े से। यहाँ पर हॉस्टल में रह रही हैं अपनी किसी सिस्टर के पास, और वो 3-4 दिन आ रही हैं। तो उनकी बदौलत काफ़ी बच्चों की गर्ल्स की हेल्प हो जाएगी। काफ़ी गर्ल्स हैं जो एसएमएस कर रही थी राइट कि सर जी हमें आप बुला लें, ये करने में सबको नहीं बुला सकता, मसला है। लेकिन दो यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम डिस्कस करने वाले हैं, और उनसे डिस्कशन होगी हमारी अच्छी खासी। दूसरा तो डेड हुआ है, ठीक है जी। बेटा बताएं कहाँ अप्लाई करना है आपने? पाकिस्तान एयरफोर्स में। दिखाएं कहाँ पे लिखा हुआ सब कुछ। तो सबसे पहला काम आप लोग क्या किया करें, जिस टाइम बच्चों ने किया, इन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई करना फीमेल मेडिकल, ठीक है, असिस्टेंट की पोस्ट पे। इन्होंने सारा उतारा है कि उसका क्राइटेरिया क्या है। जो आपने अटैचमेंट उतारी थी वो कहाँ पर है मोबाइल में? आराम से ओपन करो, रिलैक्स हो। हाँ जी, ये कब आई थी? ये आई थी 29 अप्रैल को, और 5 मई को लास्ट डेट थी 2024 को। तो अब कब आने वाली है? यानी 20 अप्रैल के बाद आने वाली है, यानी कि एक हफ्ता हमारा रह गया। 20 अप्रैल के बाद आप लोग चेक करना शुरू हो जाना पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट को। वहाँ पर आपको पता चलेगी कि जॉब्स आ गई हैं, और जॉब्स आने के 29 को आई थी, 5 को खत्म हो गई थी। कितने दिन के लिए रही थी? सिर्फ 5 दिन के लिए। 5 दिन बाद क्या हो गई थी? एक्सपायर हो गई थी, ठीक है। यानी कि 5 दिन के अंदर ही अंदर आपको अप्लाई करना है बेटा, आउट नहीं है कोई चीज़ नहीं, ठीक है। 5 दिन के अंदर ही आपने अप्लाई करना है। 5 दिन के बाद आपको अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा। इस बात को अपने ज़हन में रखना है। समझ आ रही बेटा? जिन्हों के बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जिन्हें चांस नहीं मिल पाता, और हमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये उम्मीद लगी हुई है कि मैं वीडियो बना के बताऊंगा कि एयरफोर्स की जॉब्स आ गई और अप्लाई कर दें। मेरे से इस तरह की उम्मीदें लगानी, बाकी उम्मीदें लगाएं, मेरे पास ये टाइम नहीं होता कि मैं ये वीडियोस बना बना के अपलोड करूँ। ये भर्ती आ गई, ये भर्ती आ गई, ये भर्ती आ गई। इसके लिए बाकी यूट्यूबर बैठे हैं। मैं सिर्फ तैयारी कराऊंगा और आपको मुकाम तक पहुँचाऊंगा। तालीमी काबिलियत लिखी है मैट्रिक साइंस कम से कम 60% मार्क्स, यानी 60% नंबर होने चाहिए मैट्रिक के अंदर विद बायो के साथ। कंप्यूटर के साथ नहीं बात हो रही, ठीक है। केमिस्ट्री में कम से कम 33%, और अंग्रेजी में कम से कम 45%, यानी 150 नंबर की इंग्लिश है तो सिर्फ 57 नंबर होने चाहिए। क्या आपके नंबर ऊपर है? कंफर्म। आपके मैट्रिक में कितने परसेंट नंबर है? 85%। और आपके? क्या बात है। आगे पाकिस्तानी ख्वातीन हो अज़वाजी ऐसे तो ठीक है, गैर शादीशुदा हो, ठीक है, उम्र 15 से 22 साल। कितनी उम्र है? 19। और आपकी उम्र? 18 होने वाली, ठीक है जी। आगे कट चाहिए 147 से लेकर 153। 147 डिवाइड बाय 30 करें। 4 फीट 10 इंच, यानी 4 फुट 10 इंच आपका मिनिमम कद होना चाहिए, ठीक है। अब 153 डिवाइड बाय करें 30। 153 डिवाइड बाय 30, 153 ऊपर लिखें, 30 नीचे लिखें। हो गया, आराम से करो। 5.1, यानी अगर आपकी 5.1 है तो कमाल है बेटा, फिर क्या है? कमाल। लेकिन अगर 4.10 है तो फिर भी कमाल है, लेकिन 5.10 होनी चाहिए। आपकी कितनी हाइट है? 5 है या होने वाली है? 5 आप हील के बगैर, हाँ हील के बगैर, हील का डाल के 5 फुट से ऊपर नहीं जाना। तो जी आप करते हैं हम तैयारी शुरू। हमारे पास ऐसे 3 दिन पीर मंगल बुध जुमरात तक हम यहाँ पर, तो मैं रोजाना ये नहीं काम से देता जाऊंगा, और ये चीज़ें रिकॉर्ड भी अब माइक के बगैर ये आवाज़ आई हो तो आपको समझ आ जाएगी राइट। इस फैन को बंद करो, मसला तो कोई नहीं, बर्दाश्त कर लो, क्योंकि माइक हमारे चार्ज नहीं होने कल सेशन था। आई होप सो माइक के बगैर आप लोगों को मेरी बात समझ आ जाएगी। आई होप सो, ठीक है। हम बात करने वाले हैं राइट पाकिस्तान एयरफोर्स की। आप मैंने कहा था कि यूट्यूब पे सर्च करें इनिशियल फोर्सेस सर मुकाबले, वहाँ पर 1 घंटे की वीडियो मिलेगी। 1 घंटे की वीडियो सुने और वहाँ से नोट्स बनाए। क्या बनाए हैं आप लोगों ने? नहीं बनाए। आज आप लोगों ने क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है इनिशियल फोर्सेस सब मुकाबले, जब ये बड़े सर्च करना है, ठीक है। आप लोग देखिए भी उसे रजिस्टर पे क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। मैं थोड़ा हाँ वो लिखनी है सब कुछ। अब मैं लिखवा देता हूँ थोड़ी सी टिप्स लिखना है। रेस्ट का मतलब होता है डिफरेंट, इसके बाद मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। रेस्ट का मतलब होता है डिफरेंट,
यहाँ लिख लो भैया, वो पेज किसी और काम से। रेस्ट का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कोई भी चीज़ है तो उसमें जो डिफरेंट होगी उसको रेस्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कहता हूँ आमना, इमरान, अनवर, इसमें रेस्ट किया है आमना, क्योंकि आमना फीमेल है। वहाँ कोई पिक्चर है उसमें कोई चीज़ मिसिंग है, डिफरेंट, तो उसे हम रेस्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट आता है हमारा अगर सेम कलर है, अगर सेम कलर है। अब इसमें कलर्स कितने यूज होते हैं? सिर्फ 2 ही कलर होते हैं, एक वाइट और दूसरा ब्लैक। बेटा पानी की बोतल कितने हैं? अब गिनना मत, सेम कलर का रूल नंबर क्या होगा? 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4। अगर डिफरेंट कलर होगा, यानी कि डिफरेंट कलर, यानी ब्लैक और वाइट दोनों आ रहे तो रूल नंबर होगा 1 3 2 4। 1 3 2 4 2 4। ठीक है, अगर कोई फ्रेम दिया होगा और कोई पिक्चर मिसिंग होगी, ठीक है, कोई फ्रेम दिया होगा और कोई पिक्चर मिसिंग होगी, तो हम अपनी राइट साइड वाली पिक्चर देखेंगे। क्या कहने में दिया? इंग्लिश की बुक अपन कह रहे हैं, उसमें लेटर होगा, पहला पढ़े फारिग, तो भी वैसे बच्चे अच्छे नहीं लगते। इंग्लिश की बुक अपन कह रहे हैं, लेटर है ना, लेटर मिल जाएगा। लेटर अगर लेटर ना मिले, फर्स्ट पेज पे जाओ, लिखा होगा लेटर कौन से पेज पे है। लेटर शुरू कैसे होता है? LETT, यार पता है ना? नहीं आते इस पर, फर्स्ट लेटर पढ़ो आप। अगर कोई फ्रेम दिया होगा और कोई पिक्चर मिसिंग होगी, तो रूल नंबर हम कौन सी पिक्चर देखेंगे? अपनी राइट साइड वाली पिक्चर देखेंगे। समझ आ गया यहाँ तक? उसके बाद हम आते हैं सर लेटर आ गए हैं, कौन सा लेटर है मुझे? जी पहले वाला जो किया था जी, पहले वाला वही वो जो किया था आपने गलत किया था। नहीं, ये तो वो है कि भाई खाली शिरकत वाला। हैं? भाई खाली शिरकत वाला वही कर रहे हैं। इंग्लिश क्या कर रहे हैं ना? इंग्लिश क्या कर रहे हैं ना? अच्छा, ये हो गया फ्रेम होगा तो कौन से देखेंगे हम? अपनी राइट साइड वाली देखेंगे। ठीक है, फ्रेम जब मिसिंग हो। दूसरा पॉइंट ये अगर 3 रो 3 कॉलम होंगे, 3 रो 3 कॉलम होंगे, तो हम क्रॉस में देखेंगे। किसमें देखेंगे? क्रॉस में देखेंगे। किसमें देखेंगे हम? क्रॉस में, यानी इस तरह करके देखेंगे हम पिक्चर को। किस तरह देखेंगे? इस तरह करके पिक्चर को देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा, हाँ, उसके अलावा आपने वर्बल में आपने क्या कहना है? गूगल पे सर्च करना है वर्बल क्वेश्चन ऑनलाइन प्रैक्टिस, और सर्च करना है नॉन वर्बल क्वेश्चन ऑनलाइन प्रैक्टिस, और उनके आपस में क्या करनी है? आपने प्रैक्टिस करनी है। और एक कुछ क्वेश्चन वो भी करने हैं किलोमीटर वाले, सेंटीमीटर वाले, स्पीड वाले, एक्सेलरेशन वाले। किलोमीटर, स्पीड वाले, उसके अलावा एज, उसके बाद क्या बताया मैंने आपको? एक्सेलरेशन, इसके अलावा हाँ नहीं, मैंने बताया किलोमीटर वाले, स्पीड वाले, एज वाले, एक्सेलरेशन वाले, और हाँ परसेंटेज वाले। एक क्वेश्चन में जेल में आया था, निकल गया। वो वाले क्वेश्चन आपने क्या कर लेने? प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना? इनकी आपने प्रैक्टिस के लिए साथ अब आपने करना है क्या? गूगल पे सर्च करना वर्बल क्वेश्चन ऑनलाइन प्रैक्टिस। वर्बल क्वेश्चन जब ऑनलाइन प्रैक्टिस लिखेंगे आप, तो आपके सामने जो ऑप्शन वेबसाइट आएंगी, कोई भी वेबसाइट पे, कोई नाम लेना जरूरी नहीं है, किसी वेबसाइट पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करके आपने क्या करना है? उस पर वर्बल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू करना है रूल्स के मुताबिक। टाइम मैनेज करना सीखना है। क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना है, दोबारा पढ़ना नहीं है। दिल करे भी तो पढ़ना नहीं है, एक बार सिर्फ पढ़ना है आप लोगों ने। समझ आ गई बेटा?
और इन्हीं रूल्स को फॉलो करना है जो मैंने रूल्स आपको बताए हैं। यानी कि सेम कलर है तो 1 2 3 4 पहली तस्वीर देखनी है, दूसरी तीसरी चौथी सोचनी है कौन सी होगी, तो तीसरी से मैच करेगी, थर्ड से मैच करेगी, फर्स्ट से मैच की बात भी नहीं कर रहा, समझ आ रहा है। और जो होगा डिफरेंट कलर यानी 1 को थर्ड के साथ, यानी ब्लैक का वाइट, फिर वाइट है तो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। यानी सेकंड को फोर्थ के साथ, फर्स्ट को थर्ड के साथ और सेकंड को फोर्थ के साथ क्या करके देखना है, मैच करके देखना है। रेस्ट वाले, किलोमीटर वाले, एज वाले, फादर सन की एज के बारे में क्वेश्चन आएंगे, ज़कात वाले, परसेंटेज वाले, ज़कात भी लिखना बेटा, ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। हर क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना है, दोबारा पढ़ना नहीं है। अब ध्यान रखिएगा वहाँ पर सबसे बड़ी चीज टाइम ही है, हमारे 35 मिनट्स तो आपको देंगे उसे करने के लिए, लेकिन क्या होगा टाइम फटाफट खत्म होना शुरू हो जाएगा, एकदम आपके पास 30 मिनट्स हो जाएंगे, एकदम 10 मिनट्स हो जाएंगे, एकदम टाइम खत्म। वहाँ मैक्सिमम बच्चों के फेल होने की वजह ये नहीं होती कि उन्हें पेपर नहीं आता, फेल होने की वजह ये होती है कि उनका पूरा पेपर हल ही नहीं होता, तो आपने पूरा पेपर अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। तो आज के दिन सिर्फ आप लोग वर्बल और ऑडियो की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है और कोई और काम नहीं करना। और जहाँ आपको समझना है तो आपने उस पिक्चर को अपने रजिस्टर पे क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है, उसकी ऑप्शन को भी ड्रॉ कर लेना है। कम से कम आपने 10 से 20 क्वेश्चन को ड्रॉ करना है जो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। फिर देन मैं आपको जो है वो क्वेश्चन तक जाते हुए क्या करूँगा, समझा के छुट्टी दूँगा। समझ आ गया बेटा, देखते हैं जब सब बता दें। अल्लाह हाफिज़।